हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज हम बात करेंगे स्ट्रिंग के बारे में। पाइथन में स्ट्रिंग होता क्या है ना, वो किस तरीके से वर्क करता है, एंड देन आज हम उसकी इंडेक्सिंग निकालेंगे। ठीक है, हमने स्ट्रिंग के बारे में लास्ट वीडियो में भी पढ़ा है, तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, उसमें आपको सारी चीजें दी हुई है सीक्वेंस वाइज। ठीक है, मैं सिंपली आपको बताऊंगा। थोड़ा हम इंट्रोडक्शन लेंगे स्ट्रिंग का, आपको रिमाइंड करने के लिए, एंड देन उसके बाद में इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। आपको पता ही है कि स्ट्रिंग क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। अब देखिए, कैरेक्टर एंड वर्ड में डिफरेंस देखिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ए लिखा है, ए क्या है, एक वर्ड हो गया। ठीक है, बट उसके बगल में स्ट्रिंग लिखा है, वो ए क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया। सॉरी फॉर दैट, ए हो गया कैरेक्टर, एंड जो उसके बगल में स्ट्रिंग लिखा है, ठीक है, वो हो गया वर्ड। समझ आप कि मल्टीपल कैरेक्टर का जो बनता है उसे वर्ड कहते हैं। ठीक है, और जो डबल कोट में होगा उसको स्ट्रिंग कहेंगे हम पाइथन। दैट्स इट। ठीक है, इतना ही है। तो स्ट्रिंग कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन बी क्रिएटेड बाय इंक्लोजिंग कैरेक्टर्स इनसाइड अ सिंगल कोट और डबल कोट। ठीक है, हम स्ट्रिंग किस में क्रिएट कर सकते हैं, पाइथन में सिंगल कोट, डबल कोट, और एक होता है, ठीक है, ट्रिपल कोट। ठीक है, सिंगल कोट और डबल कोट सिमिलर है, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम काम करते हैं। पर ट्रिपल कोट जो है उसे हम मल्टी लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखिए, ट्रिपल कोट्स कैन बी यूज रिप्रेजेंट मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ठीक है, अब ट्रिपल कोट की खासियत ये होती है कि ट्रिपल कोट अपने अगर जी यूज किया तो उसमें आप जिस जहां पे भी अपनी लाइन लिखोगे, ठीक है, आप जहां पे भी अपना लाइन लिखो, जैसे कि आपने लिख दिया कि ट्रिपल कोट में मनोज, एंड देन उसके नीचे उसका एड्रेस लिख दिया। ठीक है, मनोज, उसके नीचे लिख दिया आपने दिल्ली, एंड उसके नीचे लिख दिया आपने इंडिया। ठीक है, तो ट्रिपल कोट में क्या होगा, सेम एज इट इज, जैसे का वैसा ही प्रिंट होगा, सीक्वेंस वाइज। मतलब कि क्या, पहले मनोज, फिर उसका एड्रेस, फिर इंडिया, इस तरीके से। ठीक है, इन केस आपने वहां पे आपने उसके ऊपर स्पेस दे दिया, दो तीन बार एंटर कर दिया, तो देन वो स्पेस आ जाएगा बीच में। ठीक है, तो स्पेस भी वो प्रिंट कर देगा एज इट इज, कि आपने यहाँ पे स्पेस दिया है वो भी आपको आउटपुट में बताएगा। ठीक है, तो ये होता है ट्रिपल लाइन की खासियत, ये है ट्रिपल लाइन। मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया है वैसे, तो फिर भी मैं आपको रिमाइंड कर दिया इन सब चीजों से। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, हमने स्ट्रिंग के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया, आज हम देखेंगे इंडेक्सिंग क्या होता है स्ट्रिंग की। ठीक है, तो देखिए, स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग मतलब क्या हो गया कि हमको स्ट्रिंग को इंडेक्सिंग के थ्रू गेट करना है। अब स्ट्रिंग को भी गेट नहीं करना है, हमको कैरेक्टर को गेट करना है। समझ आप, मुझे कैरेक्टर को गेट करना है कि भाई कैरेक्टर मुझे चाहिए। जैसे कि वेलकम है, अब मेरे को वेलकम का सी चाहिए, तो मैं किस तरीके से गेट कर सकता हूँ। तो एक एक चीज होती है कि आप इंडेक्सिंग के थ्रू भी गेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको इंडेक्सिंग पता है कि इंडेक्सिंग किस तरह से स्टार्ट होती है, इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है। बस स्ट्रिंग में थोड़ा अलग है, स्ट्रिंग में जीरो से स्टार्ट होगी लेफ्ट साइड से, ठीक है, बट -1 से स्टार्ट होगी राइट साइड से। ठीक है, समझ गया आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, जीरो से स्टार्ट होगी लेफ्ट साइड से, ठीक है, और -1 से स्टार्ट होगी राइट साइड से। जैसे अगर आपको लेफ्ट टू राइट जाना है तो आप जीरो से स्टार्ट करें। ठीक है, जैसे कि हम लिखते हैं, ठीक है, मैंने लिख दिया कि मनोज वाजपेयी। ठीक है, मनोज वाजपेयी अगर मैंने लिख दिया, तो मनोज से एम से स्टार्ट होगा इधर, ई तक। ठीक है, लास्ट के ई तक। ठीक है, बट अगर मेरे को राइट से जाना है लेफ्ट तक, तो मुझे -1 करना पड़ेगा। ठीक है, -1 एंड तक, जहां जितनी भी आपकी बड़ी स्ट्रिंग है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने टेबल बनाया है, उसमें दिया है कि -1 से लास्ट से स्टार्ट हुआ, -1 से, ठीक है, एंड देन जीरो से स्टार्ट हुआ स्टार्टिंग से। ठीक है, तो देखिए वेलकम टू स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे वेलकम से लेफ्ट साइड में हम स्टार्ट करेंगे जीरो से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16। ठीक है, एंड देन अगर मुझे राइट से लेफ्ट जाना है तो -1 -2 -17। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पे आपने नोटिस की क्या, कि ये स्पेस का भी इंडेक्सिंग ले रहा है। ठीक है, वेलकम के बाद तो हमने स्पेस दे दिया, तो स्पेस का भी वो एक कैरेक्टर काउंट कर रहा है, देन उसका भी इंडेक्सिंग होगा। समझ रहा, तो मैं आपको
जब इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा तब ये चीजें आपको समझ में आएंगी। देखिए 7 जो है वो स्पेस पे है, ठीक है, तो इसको भी ये काउंट कर रहा है, देन इसीलिए यहाँ पे 7 लगाया हुआ, ठीक है। यहाँ भी ओ के बाद भी ये स्पेस काउंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 10 लिया हुआ है। समझ जा? तो पाइथन में क्या होता है, आपको स्पेस को भी काउंट कर लेता है एज अ कैरेक्टर, ठीक है, तो उसका भी आपको इंडेक्सिंग निकालना पड़ेगा। समझ रहे? तो मैं सिंपली अपने पाइथन पे चलते अपन प्रैक्टिकली ये चीजें करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं कोड को डिलीट कर दूंगा एंड देन मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। यहाँ पे ले लिया मैंने एन इज इक्वल टू वेलकम टू, ठीक है। अब मुझे निकालना है कि मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा। लेफ्ट से राइट जाऊंगा मतलब क्या, जीरो से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। पहले मैं लेफ्ट से राइट जाता हूँ, तो प्रिंट। अब देखिए प्रिंट के बाद क्या करना है हमको, हमने किस स्ट्रिंग को किस कैरेक्टर में स्टोर किया है, मतलब किस वेरिएबल में स्टोर किया है, एन के, ठीक है। तो मैं एन लिख दूंगा प्लस स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करूंगा, इंडेक्सिंग के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा कि मेरे को सी निकालना है, तो मैं स्टार्ट करूंगा काउंटिंग। डब्ल्यू में 0 है, उसके बाद 0 1 2 एंड सी है 3 पे, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा 3, ठीक है। देन मैं कर दूंगा प्रिंट। देखिए मिल गया मुझे सी, मिल गया यही वाला, सी मिल गया, ठीक है। मेरे को निकालना है 2, तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6, स्पेस का भी आपको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। 6 7 8, तो मैं यहाँ पे अगर सिंपली ऐड कर दूं, तो देन यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा टी। सेम चीज अगर मेरे को लेफ्ट से राइट जाना, राइट से लेफ्ट जाना है, अब मैं तो लेफ्ट से राइट आ गया, ठीक है, तो जीरो से स्टार्ट हुआ, मेरे को राइट से लेफ्ट जाना है, तो मैं क्या करूंगा, अब जैसे मेरे को राइट वाला सी निकालना है, मतलब ये वाला, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, काउंट करूंगा -1 -2 -3 -4 -5, मैं सिंपली यहाँ पे -5 लिख दूंगा, ठीक है, और प्रिंट कर दूंगा, तो मुझे मिल गया सी। देख रहे हैं आप? ठीक है, सी मिल गया। एस चाहिए तो मैं 6 कर दूंगा, ठीक है, मैं सिंपली प्रिंट कर देता हूँ, एस मिल गया मुझे। तो इस तरीके से इंडेक्सिंग वर्क करती है। सिर्फ एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो जीरो से स्टार्ट होगी इंडेक्सिंग, और राइट से लेफ्ट आओगे तो -1 से स्टार्ट होगी इंडेक्सिंग, ठीक है। समझ रहे हैं आपको? तो ये रहा वो टेबल। आपको अगर कुछ क्लैरिटी नहीं आई होगी वीडियो में तो आप फिर से मेरा वीडियो देखिए, ठीक है, एक बार फिर से, देन आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तब तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक, थैंक यू वेरी मच।